नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश कनव, आपका बायोलॉजी का मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के एक बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वो हल क्या है? वो हल ये है कि जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, पादप का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो हमें इसके एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को याद कराने की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो जैसा कि अगर आप देखें कि आइकलर भाई साहब थे, उन्होंने पादप साम्राज्य को यानी कि प्लांट को 5 समूह में बांट दिया, 5 कैटेगरीज में बांट दिया। तो वो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहली है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आपके क्या आते हैं? आपके आते हैं एल्गे यानी कि शैवाल और कवक आते हैं। क्या आते हैं? एल्गे और फंजाई आपके आते हैं, यानी कि शैवाल और कवक आपके आते हैं। दूसरी जो समूह है आपका, वो है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? चलिए, वो तो थैलोफाइटा तो सिंपल था, याद रहेगा, शैवाल और कवक। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यहां पर आपको मैंने एक एक्रोनिम इसका दिया है। वो क्या है? मॉली फर्स्ट आई है। मॉली एक लड़की का नाम है, फर्स्ट आई है भाई, ये उसका एक तरीके से उसने ये हासिल किया है, क्लास में फर्स्ट आई है भाई। मॉली फर्स्ट आई है या दौड़ में फर्स्ट आई है, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो मॉली से देखिए, एमओ से आपका हो जाता है मोसेस। तो पहले ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? मोसेस आपके आते हैं। दूसरा एलआई से आपका हो जाता है लिवरवर्ट, और फर्स्ट से एफ वाले वर्ड से आपका हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे फ्यूनेरिया। और आई है मैंने ब्रैकेट में रखा है, वो आई है मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे एक एक्रोनिम बनाना था, तो इसीलिए आई है को जोड़ना पड़ा। तो मॉली फर्स्ट आई है, तो आप 3 चीजें इससे याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं? मोसेस आते हैं, लिवरवर्ट आते हैं और फ्यूनेरिया आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए मेरे पास एक एक्रोनिम है, फिर से पढ़ें। ठीक है, फिर से पढ़ें। तो फिर से यानी कि फिर से आ जाता है फर्न। आपके फर्न्स जो होते हैं जितने भी, वो सारे इसी में आ जाते हैं। और से आता है स्लेजनेला, यानी कि स्लेजनेला भी आपका किस में आ जाता है? टेरिडोफाइट्स में आ जाता है। ठीक है, और यहां से अगर हम पीए की बात करें तो पीए से तो कुछ नहीं है, लेकिन तभी मैंने ये ब्रैकेट में रखा है पीए। और डी और ई से है, तो डी से आपका आ जाता है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस आपका किस में आ जाता है? आपका टेरिडोफाइट्स में आ जाता है। और ई से आ जाता है आपका इक्विसेटम। क्या आ जाता है? इक्विसेटम, याद रखेंगे इसको। ठीक, तो टेरिडोफाइट्स में आपने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े, फर्न, स्लेजनेला, ड्रायोप्टेरिस एंड इक्विसेटम। ठीक, इनकी डिटेलिंग जानने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं एग्जामपुर के मेन चैनल पर कि ये क्या है, क्यों इसके अंदर आ रहे हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। उसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं किस पर? एग्जामपुर पर, या एग्जामपुर से ही रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर, जैसे हरियाणा पर। ठीक है, वहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, जिसको अनावृत बीजी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आपके पौधे आते हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक है, साइकिल से पिन को हटा। हटा को मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि हटा से कोई पौधा नहीं है। ठीक है, साइकिल से पिन को यहां तक आपके पौधे हैं। तो साइकिल से साई यानी कि साइकस आपका सबसे पहला आ जाता है, साइकस। और से आता है सिकोआ। सिकोआ क्या है बेटा? आपको पता है कि ये सबसे बड़ा पेड़ है, लार्जेस्ट ट्री है, लार्जेस्ट ट्री है ये सिकोआ, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है। पाया हिंदुस्तान में भी जाता है, लेकिन कैलिफोर्निया वाला सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसके स्टेम को काटकर उसके अंदर से पुल भी बनाया गया है। पिन से आ जाते हैं आपके पाइनस यानी कि देवदार के पेड़, और को से आ जाते हैं आपके कॉनिफर। तो अब आप याद रख सकते हैं, साइकिल से पिन को हटा यानी कि जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीट हो गया।
उसके बाद आपका पांचवा है एंजियोस्पर्म, जिसको आवृत बीजी आप कहते हैं। इसके लिए ट्रिक हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे बहुत ही सिंपल से पौधे हैं जो आप दैनिक जीवन में आप इनका इस्तेमाल करते हैं, रोज आप देते हैं वैलेंटाइंस डे पर या लेते हैं। मैंगो, आम, बनाना, कोकोनट, पल्स, मटर, पपाया यानी कि आपका पपीता, टमाटर, ये सारे आप खाते भी हैं। तो ठीक है, तो ये थी इन सब की शॉर्ट ट्रिक। और बेटा इनकी डिटेलिंग जानने के लिए आप मेरे से एग्जामपुर के चैनल्स पर मिल सकते हैं। तो आज की इस ट्रिक के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।